हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। मैं चंदन कुमार CKS वाईफाई स्टडी में आपका स्वागत है। तो आज क्लास टेंथ का मैथ्स चैप्टर 1 जिसका नाम है वास्तविक संख्या का लेक्चर नंबर 2 है। तो आज लेक्चर नंबर 2 में हम लोग स्टडी करेंगे कि और जिसने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है जाकर लेक्चर नंबर 1 को देख ले, इसके बाद लेक्चर नंबर 2 को देखें। तो लेक्चर नंबर 2 को हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है वास्तविक संख्याओं का वर्गीकरण। वास्तविक संख्याओं का वर्गीकरण कितने होते हैं? तो वास्तविक संख्याओं के 5 वर्गीकरण है। कितने वर्गीकरण है? 5। 10th क्लास का ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि वास्तविक संख्याओं का वर्गीकरण कितने होते हैं? तो 5 होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो इसमें पहला नंबर पे है परिमेय संख्या, दूसरा नंबर पे है अपरिमेय संख्या, तीसरा नंबर पे है पूर्णांक, चौथा नंबर पे है पूर्ण संख्या, पांचवा नंबर पे है प्राकृतिक संख्या। तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि वास्तविक संख्या के कितने वर्गीकरण है? 5 है। कौन कौन? परिमेय संख्या है, फर्स्ट नंबर है अपरिमेय संख्या, तीसरा नंबर पे है पूर्णांक संख्या, चौथा नंबर पे है पूर्ण संख्या और पांचवा नंबर पे है प्राकृतिक संख्या। तो इसका डिफिनेशन भी हम लोग लिखते हैं, आप लोग कॉपी में नोट कीजिएगा। पहले परिमेय संख्या का डिफिनेशन हम लोग देखेंगे, दूसरा नंबर पे अपरिमेय संख्या का डिफिनेशन देखेंगे, तीसरा नंबर पे पूर्णांक संख्या का, चौथा नंबर पे पूर्ण संख्या का और पांचवा नंबर पे प्राकृतिक संख्या का। आप लोग को पता चल गया वास्तविक संख्या कितने वर्गीकरण है? 5 है। कौन कौन है? परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या। तो अब चलते हैं इसका डिफिनेशन लिखते हैं। तो अगर आप इस चैनल पे नए आए तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना के। तो आगे हम लोग डिफिनेशन और परिभाषा या डिफिनेशन एक ही को कहते हैं, परिभाषा या डिफिनेशन इसका लिखते हैं। तो ठीक है, अभी चलते हैं आगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं परिमेय संख्या। पहला डिफिनेशन परिमेय संख्या का स्टार्ट करते हैं। तो परिमेय संख्या क्या होती है? वे संख्या जिन्हें PYQ के रूप में लिखा जा सकता है। PYQ के रूप में लिखा जाता है परिमेय संख्या कहलाता है। परिमेय संख्या और जैसे बोले ना PYQ के रूप में लिखा गया है। P और Q पूर्णांक हो, P और Q क्या हो? पूर्णांक हो तथा Q बराबर नॉट इक्वल टू 0। Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि यहाँ P और यहाँ Q बराबर 0, यहाँ Q बराबर नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यहाँ 0 नहीं होना चाहिए कभी भी नहीं। पूर्णांक आप लोग को पता होगा कि कोई भी संख्या हो, प्लस में हो या माइनस में हो, -3 है, -2 है, इसका भी कोई अंत नहीं है। इधर भी धनात्मक वाला का भी कोई अर्थ नहीं है, अंत नहीं है। ठीक है, तो जैसे कि 0 के बाद 1 2 3 4 चल रहा है, इसका भी कोई अंत नहीं है। ठीक है, पूर्णांक कोई भी संख्या हो बस। ठीक है, तो उदाहरण के लिए आप लोग देख सकते हैं परिमेय संख्या का उदाहरण क्या हो सकता है? 1/2 हो सकता है, 3/4 हो सकता है, 0/1 हो सकता है, P 0 हो सकता है, लेकिन Q 0 नहीं होना चाहिए। जैसे कि 1/0 नहीं हो सकता है क्योंकि Q बराबर नॉट इक्वल टू 0, इसलिए 0 नहीं हो सकता। P में 0 हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन Q में 0 नहीं होना चाहिए, वही परिमेय संख्या कहलाता है। ठीक है, तो आप लोग को हालांकि वीडियो अगर अच्छा लग रहा होगा तो एक लाइक करके सपोर्ट करें। ठीक है, तो अब और अगला चलते हैं हम लोग और परिमेय संख्या को समझते हैं अब। ठीक है, तो दोस्तों अब चलते हैं और परिमेय संख्या को समझते हैं। और परिमेय संख्या को वे संख्याएं जिन्हें PYQ के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। वे संख्याएं जिन्हें PYQ के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे देख सकते हैं √2 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया, √11 हो गया, √13 हो गया। तो आप बोलेंगे √2 और 1, √2/1 हम तो PYQ के रूप में लिख दिए, लेकिन नहीं, √2 पूर्णांक नहीं है, एक पूर्णांक है, इसलिए तो दो परिमेय संख्या के लिए दोनों पूर्णांक होना जरूरी है, इसलिए ये अपरिमेय संख्या है। और इसका एक ट्रिक है
अपरिमेय संख्या को पहचानने के लिए रूट के अंदर में कोई भी अभाज्य संख्या जो एक और स्वयं उसी संख्या से कटता है उसको कहते हैं अभाज्य संख्या। अगर कोई भी अभाज्य संख्या हो तो वो अपरिमेय संख्या हो, जैसे कि √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया। तो आप देख रहे हैं कि 2 जो है एक और स्वयं उसी संख्या से है, और 3 एक और 3 उसी संख्या से, 5 भी है, 7 भी आप देखिए किसी पारा में है, 1 में है और स्वयं 7 में है। यही अभाज्य संख्या होता है। रूट के अंदर में जो भी अभाज्य संख्या होगा, अभाज्य संख्या रूट के अंदर में होगा तो वो अपरिमेय संख्या होगा। तो ठीक है, और अगला चलते हैं अब तीसरा नंबर पे। हाँ तो दोस्तों अब चलते हैं तीसरा नंबर को समझने के लिए कि पूर्णांक संख्या क्या होता है। पूर्णांक संख्या क्या होता है? तो एक पूर्णांक कोई भी संख्या हो, एक पूर्णांक कोई भी संख्या हो, या तो शून्य हो, या तो शून्य है, या धनात्मक संख्या है, या ऋणात्मक संख्या है। या तो शून्य हो सकता है, या धनात्मक हो सकता है, या ऋणात्मक हो सकता है, लेकिन यह कभी अंश में और दशमलव या प्रतिशत में नहीं हो सकता है। क्या बोल रहा है? पूर्णांक संख्या एक पूर्णांक कोई भी संख्या हो, या तो शून्य है, या धनात्मक है, या ऋणात्मक है, लेकिन यह कभी अंश दशमलव या प्रतिशत में नहीं हो सकता है। उदाहरण के लिए आप देख रहे हैं 1 है, 2 है, 3 है, -3 है, 0 है, 5 है, -6 है, प्लस माइनस वाला आ सकता है, प्लस माइनस वाला कोई भी संख्या आ सकता है, और जीरो भी आ सकता है, और धनात्मक वाला भी संख्या आ सकता है, ऋणात्मक वाला। लेक्चर नंबर 1 पे हमने धनात्मक और ऋणात्मक संख्या का क्या था उसमें बताए थे हम लोग कि माइनस वाला और प्लस वाला धनात्मक क्या होता है, ऋणात्मक क्या होता है। तो लेक्चर नंबर पहले 1 जाके देख ले, जिसको नहीं आता धनात्मक ऋणात्मक। तो आप देख रहे उदाहरण में धनात्मक ऋणात्मक कोई भी संख्या हो, या तो शून्य हो, क्या होता है? पूर्णांक होता है। लेकिन जब अंश, कभी भी अंश और दशमलव या प्रतिशत में पूर्णांक नहीं होता है। तो अब चलते हम लोग चौथा नंबर को समझने के लिए, ठीक है। हाँ तो दोस्तों अब चलते हैं चौथा नंबर और पांचवा नंबर को समझते हैं। पूर्ण संख्या क्या होती है और प्राकृतिक संख्या क्या होती है। पूर्ण संख्या को समझने से पहले हम लोग को समझना पड़ेगा कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है, ठीक है। तो प्राकृतिक संख्या को समझते हैं कि गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। काउंटिंग आता है ना आप लोग को, काउंटिंग जो बचपन से लेके आज तक लिखते आ रहे हैं, 1 2 3 4 5, लाखों करोड़ों अरबों में जो लिख रहे हैं काउंटिंग, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल में आप लोग को पता चल गया, काउंटिंग को ही गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, इसका कोई अंत है? कोई अंत नहीं है। अब प्राकृतिक संख्या को हम लोग समझ गए, तो अब समझते हैं पूर्ण संख्या क्या होती है, ठीक है। इसमें प्राकृतिक संख्याओं के साथ शून्य भी शामिल होता है। काउंटिंग तो पता चल गया कि 1 से शुरू होता है, लेकिन जो शून्य से शुरू होता है, जो शून्य से शुरू होता है, यहाँ हटा देते हैं, यहाँ पे जो शून्य से शुरू होता है वो पूर्ण संख्या होता है। जो शून्य से शुरू होता है, प्राकृतिक संख्या में 1 से शुरू हुआ, कोई भी संख्या, ठीक है। और पूर्ण संख्या में प्राकृतिक संख्या के समूह में शून्य शामिल हो गया, इसलिए पूर्ण संख्या कहला गया। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। ऑल द बेस्ट, ठीक है।